नमस्ते, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार में। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का वाचन करने वाले हैं। इस सर्ग में परशुराम और कर्ण के संवाद को दर्शाया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रश्रवण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं देखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, ससक मूस गिल हरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडल एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशुआ भासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध भूमि शिविर या तपो भूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड्ग विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से थोड़ा हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि
देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा। मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ। और नहीं तो एक पाव दिन भर में लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांस पेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रोके अभी से खाने पर। कर लेना घन घोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शीलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। जन्म साथ शीलोच्छ वृत्ति के क्या वे ही अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असिविहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही सोड़ित भूमे भूको, भूपों की लिप सारण की। भूपों की लिप सारण की। और भी किस लिए कि जग में दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। और प्रजाएं मिले उन्हें में और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके। बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बड़े नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों-ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके।
और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह कुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। ग्रीवार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। ये वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल हो, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो या वत्स तीर तुमने कैसा यहाँ मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसके जिसमें है जो तेज अनल, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी। तप कर सकते हैं और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम कभी किसी को
क्या ऐसे कभी खला होगा और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता। पीसारा अपमान द्रोड़ के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते मैं। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते सिर्फ यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। तो आज हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के प्रथम अंक का शास्वर वाचन किया है। इसका दूसरा अंक अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा और प्रथम सर्ग पहले ही अपलोड कर दिया गया है। सारे वीडियो आपको समय पे मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इस सर्ग का यानी द्वितीय सर्ग का अगला अंक यानी दूसरा अंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू।